नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा और एकदम इजी सा डिज़ाइन बनाने के लिए बताऊंगी। इस स्वेटर के डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में दे सकते हैं, बड़ों के स्वेटर में भी और बच्चों के स्वेटर में भी दे सकते हैं। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए हम आपको इस डिज़ाइन को बनाने बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। एक कलर का धागा लीजिए और इस पर एक फंदा बना लीजिए, इसको टाइट कर लीजिए। अब आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है आप उसके हिसाब से चेन बनाते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ चेन बना लेना है और देखिए इस पर मल्टी कलर का डिज़ाइन हम बनाएंगे। इस पर कोई भी कलर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेन बना लिए हैं और यहाँ पर देखिए एक चेन को छोड़ करके दूसरे चेन पे ऐसे डाल करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। हम सिंगल क्रोशिया कर लिए, फिर उसके आगे वाला में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके आगे वाला में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पूरे में सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं और अब हम देखिए दूसरी ओर आ जाएंगे और दूसरी ओर आकर के हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और उसके बाद देखिए हम इस पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इस पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन पर जो आगे वाला चेन है उस पर एक सिंगल क्रोशिया। इसको देखिए चेन पे डाल के बनाना है और ऐसे पूरे में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो इसे हम पूरे में सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। और देखिए ये हमारा मल्टी कलर का डिज़ाइन है, तो इसलिए देखिए ये हम पूरे में सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं और इस पे हम दूसरे कलर का धागा को ऐड करेंगे। तो यहाँ हम ऐड कर लिए हैं और देखिए इस तरह फिर से अब हम इस पे भी सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरे चेन पे, इसी तरह जैसे कि हम आगे वाला में बनाए थे आगे वाला कलर से, उसी तरह से इस पे भी हम पूरे में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो ये हमारा मल्टी कलर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो इस पे हम 3 कलर का दिए हैं। तो यहाँ देखिए हम पूरे में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया 2 बार कर लेंगे। तो यहाँ हम 2 बार कर लिए और तीसरा कलर हम इस पे डाल दिए हैं। अब हम इससे भी 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 लाइन, पूरा लाइन हम 2 लाइन सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम तीसरा कलर यूज किए हैं। आपको जो भी कलर यूज करना हो तो आप इस पे 2 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं, तीनों कलर का 2-2 बार हम सिंगल क्रोशिया 2 लाइन करके कर लिए हैं। अब देखिए जो सबसे नीचे वाला कलर है उसको हम फिर ऊपर ले आए और अब हम दूसरी ओर आ जाएंगे और दूसरी ओर में देखिए हम क्या करेंगे, इसको जो पहला वाला कलर है उसको हम उंगली पे लपेट के उससे अब हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 हो गया, 1 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से 3 बार हम इस पर लपेटेंगे क्रोशिया पे और यहाँ पर देखिए हम जो तीसरा वाला सिंगल क्रोशिया है उसी कलर का नीचे में उस पे हम इस तरह से डालेंगे। अब इसको इस तरह से मोड़ दीजिए और यहाँ पर देखिए इस सब को इस तरह से देखिए इस तरह से निकालिए। 2 को पहले एक बार, फिर 2 को निकालिए, फिर 2 को निकालिए और फिर 2 को निकालिए। तो ये बड़ा सा एंगल बन जाएगा, बड़ा सा जो है एंगल बन जाएगा। तो इसको हम 2 बार करेंगे। तो फिर 3 बार लपेट लिए और उसके आगे वाला जो सिंगल क्रोशिया है उस पे इस तरह से डालेंगे। फिर देखिए इसको मोड़ के ऐसे निकालेंगे धागा को, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को एक बार, फिर 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे।
तो इस तरह से देखिए 2 बार हम ये लंबा वाला एंगल बना लेंगे। अब देखिए 1 2 3, तीसरा वाला में हम इसको फिर से करेंगे, 2 चेन को छोड़ देंगे, 2 चेन पे नहीं बनाएंगे, और तीसरा वाला में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह बन जाएगा। अब देखिए सिंगल क्रोशिया, ये गैपिंग आपको जितना रखना हो, ये जोड़ा के हिसाब से गैपिंग रखना है। तो हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाए, तो 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब फिर हम उसी तरह से एक बड़ा सा एंगल बनाएंगे। तो वो यहाँ पर भी हम नीचे से 4 को छोड़ करके, देखिए यहाँ पर 4 को छोड़ के पाँचवा वाला जो रहेगा चेन, 1 2 3 4 5, पाँचवा वाला चेन पर सिंगल क्रोशिया पर फिर से उसी तरह से बना लेंगे। इस पर भी हम 2 बार एंगल बनाएंगे, 2 एंगल बनाएंगे। तो देखिए एक एंगल बन गया, फिर हम उसी तरह 3 बार लपेटेंगे और उसके आगे वाला में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम पूरे में बना लिए। अब देखिए 1 2 3, तीसरा वाला में चेन पर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके आगे वाला में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो ये हमारा पूरा लाइन बन गया है। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है सब में आपको इसी तरह से बनाना है। फिर देखिए हम दूसरी ओर आ जाएंगे, और दूसरी ओर देखिए कितना अच्छा प्लेन बन गया है। और देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया फिर से पूरे में बनाते जाएंगे, पूरे लाइन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हम पूरा लाइन बना लेते हैं, और कितना प्लेन खूबसूरत बना है। अब देखिए हम पूरा लाइन बना लिए हैं। अब हम फिर जो दूसरा कलर है उसको हम ऊपर लाएंगे, इसके बाद जो दूसरा कलर था उसको हम ऊपर ले आएंगे। अब देखिए यहाँ हम आगे की ओर आ जाएंगे। फिर हम इससे जो है पूरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, पूरे लाइन कर लेंगे। इसको हम प्लेन 2 जैसे नीचे बनाए थे उसी तरह से 2 बार 2 लाइन पूरा सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम 2 लाइन पूरा लाइन हम बना लिए सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको दूसरा कलर के धागा को ऐड करके यहाँ से बनाएंगे। देखिए दूसरा कलर धागा ऐड कर लिए हैं, और ये जो है इसके बीच में ये 2 लाइन चेन जो है उसके बीच में इसी तरह से एंगल बनाएंगे हम। यहाँ पर बीच में, इस बीच में बनाएंगे। तो इसको हम जो बच गया है, यहाँ पर देखिए बहुत कम बचा है इसलिए यहाँ पर नहीं बनेगा, तो हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एंगल बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके इस दोनों पर से हम बनाएंगे बड़ा वाला एंगल। तो यहाँ पर से हम देखिए सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गया यहाँ पर देखिए। फिर ये 2 जो है इसके ऊपर में सीधा से इस दोनों के ऊपर से हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये बीच वाला जो है इस पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 के जो सीधा में है उस पे भी हम सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 सिंगल क्रोशिया, और फिर एक जो है आगे 4 के का बनाए थे उस पे हम 3 को छोड़ के हम यहाँ पर कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हम उसी तरह से बनाएंगे, और ये एक इधर छोड़ के बीच का जो 2 है इसी 2 पे हम एंगल बनाएंगे। तो इस पे हम डालेंगे इस तरह सलाई को, और इस तरह से फिर मोड़ करके यहाँ पर हम एंगल बना लेंगे। जैसे कि हम नीचे बनाए उसी तरह से हम इस पर भी एंगल बना लेंगे। तो ये हमारा ग्रीन का एंगल बनेगा देखिए इस तरह। फिर हम दूसरा एंगल भी उसी तरह से बना लेंगे, दूसरे में डालेंगे और दूसरा एंगल बना लेंगे। इस तरह से दूसरा एंगल बना लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हम
पीछे की तरफ जाएंगे और देखिए एक दो चेन को छोड़ देंगे और तीसरा में इस तरह से डाल के सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे। एक, फिर यहाँ तक करेंगे, 2 3 4 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब हम फिर उसी तरह से एक एंगल बनाएंगे। तो ये दोनों में हम एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से डालेंगे और फिर उसी तरह से एंगल बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम पूरे स्वेटर में इसी तरह से बनाएंगे। पहले जो 2 लाइन है उसको हम दूसरे कलर का जो धागा उसके आगे आएगा उस पे हम करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से बनाते जाएंगे डिजाइन। 2 लाइन प्लेन बनाएंगे दूसरे कलर के धागा से और 2 लाइन एंगल वाला बनाएंगे दूसरे धागा से। फिर देखिए 2 चेन को छोड़ के तीसरा चेन से सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 1 5 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब हम दूसरे कलर के धागा को ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको रिपीट करते जाएंगे। देखिए 2 लाइन हम फिर से बुनेंगे। रेड वाला जो कलर है ऑरेंज कलर का उससे हम 2 कलर फिर बिने। जो ये वाला धागा है इससे हम 2 लाइन बिनेंगे, फिर जो है हम ऑरेंज से एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रिपीट कर लिए हैं और ये हमारा खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।